एक ही देश एक ही यीशु, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही दो लोगों को दो अलग दुनिया क्यों दिखाई जाती है। उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो ही सच है, लेकिन असल में किसी को भी पूरा सच दिखाया नहीं जाता। उनको सिर्फ उतना ही सच दिखाया जाता है जितना सोशल मीडिया की एल्गोरिथम दिखाना चाहता है। तो दोस्तों, मैं आपको सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इसके बाद सोशल मीडिया को पहले जैसा देखने का नजरिया ही बदल जाए। तो हाल ही में हुआ नीट प्रोटेस्ट को ही देख लीजिए। हजारों स्टूडेंट सड़कों पर थे। उनका डिमांड्स भी सिंपल था, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही पिक्चर बिल्कुल अलग। कहीं स्टूडेंट को ब्लेम किया जा रहा था तो कहीं धर्म को, कहीं सरकार को निशाना बनाया जा रहा था तो कहीं ओपोजिशन को। जैसे कि एक तरफ वीडियो चल रहा था ओपोजिशन स्टूडेंट को भड़का रहा है और दूसरी तरफ चल रहा था सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? टॉपिक तो एक ही है, फिर इन्फॉर्मेशन अलग अलग क्यों? आज देश में क्यों ऐसा चल रहा है कि मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ तो मैं उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके बस उसकी गुणगान ही करूंगा, और किसी को विरोध करता हूँ तो क्यों उसकी अच्छाई को भूल कर बस उसकी बुराई ही करूंगा। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यही से शुरू होता है कि मेरी ऐसी सोच को सपोर्ट करके मुझे इंप्रेस करने वाला कोई और नहीं, आज की इन्फॉर्मेशन सेंटर सोशल मीडिया ही है, जो आज की युवा को पूरी तरह से माइंड ब्लाइंड करके रखा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक वीडियो आता है, चाहे वो गवर्नमेंट की अगेंस्ट हो या फिर ओपोजिशन की अगेंस्ट, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या फिर गलत, उसे देखने वाला इजीली ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरी चॉइस का है तो मैं उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के साथ साथ आगे शेयर भी कर दूंगा। इसीलिए सोशल मीडिया की एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है जो आपको पहले से पसंद है, चाहे वो झूठ हो या फिर सच, क्योंकि उसका काम आपको सच दिखाना नहीं है, उसे आपको बस रोक के रखना है, ताकि उसकी प्लेटफॉर्म में जितना देर पब्लिक रुकेंगे उसे उतना ही फायदा होगा। और इसी सिस्टम का फायदा सोशल मीडिया के साथ साथ हर कोई उठा रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल आइटिसल्स, इन्फ्लुएंसर्स, फेक पेजेस और कभी कभी हम सब भी। इसीलिए आप तय करें, हर इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए या फिर हर एंगल से देख के उसे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से ही आने वाले कल में हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकता है। देश की डेमोक्रेसी के लिए आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा फेक न्यूज नहीं है, सबसे बड़ा खतरा तो उस दिन आएगा जिस दिन हर शख्स को लगने लगेगा कि सिर्फ मेरा देखा हुआ इन्फॉर्मेशन ही सच है। और ये सोच जिस दिन हर इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेगा, और उसी दिन लोगों के बीच डिस्कशन ना होकर सिर्फ बहस और एग्रेशन ही बच जाएगा। और कुछ इन्फ्लुएंसर तो ये कह के भी आपके सोच में ट्रस्ट पैदा कर लेते हैं कि जागरूक बनो, लेकिन उसी वक्त एक सवाल उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि जागरूक किस हिसाब से, किसी क्रिएटर की वीडियो देखकर या फिर खुद फैक्ट चेक करके। मेरे हिसाब से तो आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, खुद फैक्ट चेक करो, तब जाके किसी इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा वेपन बंदूक नहीं, इन्फॉर्मेशन है, और सबसे बड़ा बैटलफील्ड बॉर्डर नहीं, आपका मोबाइल स्क्रीन है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक मुझे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले एक बार रुक के जरूर इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना कि वो सही है या फिर गलत। अगर मेरी बातें आपको बकवास लग रहा होगा तो चलो छोटा सा एक टेस्ट कर लेते हैं। क्या मेरी वीडियो देख के आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये क्रिएटर किस साइड का है? अगर हाँ, तो अभी भी वक्त है मेरे देश की युवाओं, खुद को सुधारो और सोए हुए दिमाग को जगाओ, क्योंकि अब कंटेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं, आप क्रिएटर किस साइड है ये देख कर इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट कर रहे हो। तो इसी वजह से कभी मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंस जाते हो, तो कभी सच से इतना दूर हो जाते हो कि आपके सामने प्रूफ रखने पर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते।